दोस्तों नमस्कार। बाजार में दादागिरी कैसे की जाती है, ये चीन से सीखना चाहिए। चीन ने एक निर्णय लिया, दुनिया भर की कंपनियों की हालत खराब हो गई। कुछ दिन पहले भारत की कंपनियां दिल्ली में थीं, खासकर ऑटोमोबाइल कंपनीज ये कह रही थी कि हमें चीन से आप मैग्नेट दिला दीजिए। आज खबर आई है यूरोप की कई कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अमेरिका से खबर ये आ रही है कि अगर हमें मैग्नेट नहीं मिला तो हमें अपने प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण एक डिसीजन चाइना ने लिया और पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि पूरा ऑटोमेशन सिस्टम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, यहां तक कि मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, कुल मिला के जहां पे भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, चुंबक का इस्तेमाल होता है, वो सारी कंपनियां ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे हैं। ऐसा चाइना ने क्या किया, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और दुनिया इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो गई? इतना तो गल्फ वॉर के समय नहीं हुआ जब तेलों की सप्लाई रुक गई, तेल महंगे हो गए, हर तरह की बातें हुई। लेकिन कभी दुनिया में इतनी परेशानी नहीं थी जितना चाइना के एक निर्णय ने कर लिया। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है आपके लिए। और ये जानना जरूरी है कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तो किस तरह से दुनिया आपको घुटनों पे ला सकती है। और खासकर अगर आपका एडवर्सरी आपकी खास टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में करता हो तो उसको हथियार चलाने की जरूरत ही नहीं है। आपके हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, डिफेंस इक्विपमेंट्स शायद वैसे ही काम करना बंद कर दें या आप उनका प्रोडक्शन ही रोक दें। यही सब कुछ हो रहा है इस समय चाइना, यूरोप, अमेरिका और भारत में। इसको डिटेल में समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। इस तरह की एनालिसिस आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों आपने सुना होगा, मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए थे कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट क्यों है? जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे आपके सीटी स्कैन हो, चाहे आपके एमआरआई हो, चाहे आपके कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जितनी ऑटोमोबाइल्स हैं, टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर हैं, ट्रक्स हैं, आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जो भी आप चीजों का नाम ले लीजिए, आज जिस चीज को आप मॉडर्न ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक नाम से जानते हैं, सब रेयर अर्थ मैग्नेट के आसपास ही चलती। अब सवाल यह है कि चाइना ने ऐसा क्या किया। दोस्तों चाइना ने एक निर्णय लिया कि किसी भी कंपनी को चाइना से रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा अगर उसके पास सरकारी परमिशन नहीं है तो। अब ये रेयर अर्थ मैग्नेट क्यों जरूरी होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों रेयर अर्थ जो मैग्नेट है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। ये अपने वजन के मुकाबले कई गुना वजन उठा सकते हैं। दूसरा, ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं। इनको डीमैग्नेटाइजेशन, जैसे क्या होता है, वक्त के साथ साथ मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स में ये समस्या नहीं आती। इसीलिए जितने भी ईवीज हैं, जितने भी आपके आज की तारीख में पंखे आ रहे हैं, जो भी आप कहते हैं ना मॉडर्न पंखे, डीसी मोटर्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज, इन सब में कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मैग्नेट लगा होता है। तो जब इसमें इतनी क्वालिटी है तो निश्चित रूप से हर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहेगा। लेकिन समस्या क्या है? दुनिया में 17 तरह के रेयर अर्थ होते हैं, जिसमें 7 को लेकर काफी ज्यादा जिस कहते हैं डिमांड रहती है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आते हैं। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने सबसे पहले कहा कि कोई भी जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो चाइना से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जिसको भी एक्सपोर्ट करना है उसको पहले एडवांस लाइसेंस लेना होगा। और तीसरा, चाइना की सरकार डिसाइड करेगी कि किस देश को और किन कंपनियों को ये रेयर अर्थ मैग्नेट या मटेरियल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया है, फ्री मार्केट खत्म कर दिया। और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारी
अमेरिकन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया, ये कह के कि इन लोगों को हम ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे क्योंकि ये हथियार भी बनाते हैं और वो हथियार चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने पासा अमेरिका के ऊपर पलट दिया है। अब क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो चाइना का ये मानना है कि अब जिस देश को रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए वो हमारे पास आएगा, हाथ जोड़ेगा, हमारी शर्तें मानेगा, तब हम उससे काम करेंगे। अब भारत सरकार की स्थिति देख लीजिए कि आप चाइना को एडवर्सरी मानते हैं, लेकिन आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आपके व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री, बहुत कुछ उन पर डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ 2023 में जो ग्लोबल हैवी मेटल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी, 99% चाइना में थी, 1% वियतनाम में थी। वियतनाम की फैसिलिटी ड्यू टू वेरियस डिस्प्यूट्स वो बंद हो गई। अब रेयर अर्थ प्रोसेसिंग फैसिलिटी एकमात्र अगर कहीं बची है, मोनोपोली हो गई है ऑलमोस्ट चाइना की। अब इस मोनोपोली का फायदा वो पूरे तरह से उठाना चाहते हैं। अब ये क्यों चिंता की बात बन गई है? अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो आप मिसाइल्स बोल लीजिए, सबमरीन बोल लीजिए, फाइटर जेट्स बोल लीजिए, रेडार हैं, आपके बॉम्ब्स हैं, और भी कोई चीजें हैं, उन सब में रेयर अर्थ मैग्नेट लगता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर सप्लाई अगर नहीं होगी तो आप ये बनाएंगे कैसे? तो अब अमेरिका की क्या कंडीशन है? अब आप ये समझिए कि अगर आप एक सबमरीन बनाना चाहते हैं तो उसमें करीब 9 से 10,000 पाउंड रेयर अर्थ मैग्नेट लगता है। अगर आप कोई डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हैं, नेवी शिप, उसमें 5,000 से 6,000 पाउंड तक का रेयर अर्थ लगता है। यहां तक कि जो जेट फाइटर हैं, F-35, जो अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर है, उसमें करीब 900 से 1,000 पाउंड रेयर अर्थ लगता है। अगर ये सप्लाई नहीं मिली तो अमेरिका ये चीजें ना मेंटेन कर पाएगा, ना बना पाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने अब कोशिश करी है कि हम इस पे काम करेंगे। जनवरी 2025 में उनकी एक लैब ने ये कहा है कि उन्होंने पायलट लेवल पे, मतलब लैब स्केल के ऊपर रिफाइनिंग अचीव कर ली है। अभी लैब स्केल पे है, उस पे फैक्ट्री लगना, उस पे आगे काम होना अभी कई साल लगेंगे। तो पहली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी अमेरिका में जो आने वाली है वो करीब 1200 या 1300 टन के आसपास आने वाली है, जबकि चाइना ऑलरेडी 3 लाख टन पैदा कर रहा है। अब आप समझिए कि अगर चाइना ने सप्लाई नहीं दी तो अमेरिका के पास डिफेंस सप्लाईज की कमी हो जाएगी, तो वियतनाम का झगड़ा वो करेंगे कैसे? और दूसरी तरफ क्योंकि चाइना के पास सप्लाई है, तो उन्होंने अपना डिफेंस प्रोडक्शन अमेरिका से 3 से 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है कि अगर कल को वियतनाम पे लड़ाई होती है या ताइवान की लड़ाई होती है, सॉरी, अगर ताइवान की लड़ाई होती है तो उस स्थिति के अंदर अमेरिका के पास तो हथियार ही नहीं होंगे और चाइना के पास 4 गुना हथियार होंगे। ये बात समझने की। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि टोटल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जब अमेरिका की एक कंपनी ने कहा कि हम 1300 टन बना रहे हैं, और उन्होंने कहा ये हमारा अचीवमेंट है, 2024 की बात है, कि हमने 1300 टन ये बना लिया है ऑक्साइड जिससे मैग्नेट बनता है, उसी साल चाइना ने वही मटेरियल 3 लाख टन के मैग्नेट बना दिए थे। अब आप सोचिए, कहां 1300, कहां 3 लाख, आप 0.3% भी शायद नहीं बना पा रहे। अब इसको अगर आगे डिटेल में देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि 2023, 24, 25 की अगर हम बात करें तो इस समय हालत ये है कि चाइना के अलावा कोई सप्लायर नहीं। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि क्या दुनिया को यह पता नहीं था कि चाइना ऐसा कर सकता है? दुनिया को यह पता था। 2010 के अंदर चाइना ने यह बैन लगा दिया था जापान पे, जब उनकी फिशिंग ट्रॉलर्स को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। और आपको पता है जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जापान को घुटनों पे लाने के लिए उन्होंने कहा हम आपको मैग्नेट ही नहीं देते, अब आप मछली पकड़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर
तब अमेरिका ने यह फैसला किया था कि हमें अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक वो सिर्फ लैब स्केल तक पहुंचे, कमर्शियल स्केल तक अभी पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरी तरफ जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाइना ने डेवलप कर ली, वो बाकी लोगों के पास अभी नहीं है। और दूसरी तरफ जितनी भी एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन टेक्नोलॉजी जो चाइनीज कंपनियों ने बनाई थी, चाइना ने उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है कि कोई भी रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी चाइना से बाहर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अगर आज आप काम शुरू करते हैं, चाहे वो माइनिंग हो, सेपरेशन हो, प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब करने में आपको कई साल लग जाएंगे। अब कौन कौन से देश हैं? अब अकेला अमेरिका ट्राई कर रहा है, लेकिन और भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया ने भी विशाखापट्टनम के पास एक फैसिलिटी लगाई है, जापान है, वियतनाम है। अब ये पूरी दुनिया सोच रही है कि क्या हम मिलकर कोलैबोरेशन करें ताकि इस टाइम गैप को हम कम कर सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके लिए रॉ मटेरियल ढूंढना, उसकी रिफाइनिंग प्रोसेसिंग करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और सारी टेक्नोलॉजी इस समय चाइना के पास है। अब आपके पास में एक सवाल आएगा कि बाकी देश क्या सो रहे थे? सच यही है, चाइना ने जब रेयर अर्थ पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने वॉर फुटिंग पे काम किया। उनको एक पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बगैर मॉडर्न दुनिया नहीं चल सकती। वो दूरदृष्टा थे। हम लोगों ने कहा है कि चाइना से तो आ ही रहा है, बनाने की क्या जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। आज जो होगा वो देखे जाने का मतलब ये है कि हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी मोदी जी के पास पहुंच गई ये कह के कि साहब मैग्नेट दिलवा दो। यूरोप की कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां यूरोपियन यूनियन को ये बोल रही हैं कि हमारी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई हैं, अगले 2-3 हफ्ते में अगर मैग्नेट की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो बची हुई कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बंद होने के कगार पे है और जितना रिजर्व्स अमेरिका ने रखा हुआ है डिफेंस वगैरह के लिए कंटिजेंसी प्लानिंग के तहत, वो 18 महीने से ज्यादा चलने वाला नहीं। 18 महीने में तो फैक्ट्री बनेगी नहीं, तो चाइना क्या सप्लाई करेगा? जब तक आप वियतनाम को लेकर या ताइवान को लेकर चाइना को धमकाते रहोगे तो आपको सपोर्ट करेगा नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि एक डिसीजन चाइना ने लिया और पूरी दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री घुटने पे आ गई। ये होती है दादागिरी। क्या भारत इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज में क्या अपना कदम बढ़ा सकता है? जिसको हम कहते हैं ना पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक्चुअली यही है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ मोबाइल फोन बनाना, एक्सपोर्ट करना, केमिकल ला के फॉर्मुलेशन बना के एक्सपोर्ट करना, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के खेल वो हैं जो चाइना खेल रहा है। इसीलिए अमेरिका की संसद परेशान है, वहां की कांग्रेस परेशान है कि जिस तरह से चाइना में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं अमेरिका पीछे ना रह जाए। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में ये बात है कि किस तरह से चाइना की ग्रोथ को रोका जाए, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। बैग इज आउट ऑफ कैट इज आउट ऑफ बैग, ये अब हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो एमबीए कॉलेजेस की जगह हमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स पे जोर देना होगा। हमें टेक्नोलॉजी पे जोर देना होगा, हमें साइंटिफिक रिसर्च पे जोर देना होगा और जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं उनको अकाउंटेबल बनाना होगा कि जो टैक्स पेयर का इतना पैसा साइंटिफिक रिसर्च में जो भी दिया जाता है उसका रिजल्ट कहाँ है। सरकारी सिस्टम के हिसाब से रिसर्च नहीं हो सकती। एक जुनून चाहिए और रिसर्च के लिए एजेंडा चाहिए। अब देखते हैं भारत सरकार क्या करती है। क्या बाकी देश मिलकर भारत के साथ कुछ ऐसा एजेंडा बनाएंगे ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें? अगर आज एजेंडा बन भी जाता है तो 10 साल इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के बगैर क्या गुजारा है? और जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, क्या वही दादागिरी करेंगे या हम लोग सिर्फ कमोडिटी बेच के और आर्थिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे? और हम कमोडिटी में कमाते हैं 2%
और चाइना जैसे लोग टेक्नोलॉजी बेच के कमाते हैं 200% मार्जिन। तो कहां 2% का ट्रेड, कहां 200% का ट्रेड। ये है खेल टेक्नोलॉजी का। भारत को जागना होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को जागना होगा। सिर्फ असेंबली लाइन लगाने से काम नहीं होगा। बेसिक रिसर्च करके, मैन्युफैक्चरिंग करके जब तक हम अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक भविष्य चाइना के हाथ में शायद गिरवी रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को क्या करना चाहिए? भारत की इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए? क्या हमारी सारी इंडस्ट्रीज मिलके एक रिसर्च कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकती क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का? क्योंकि अलग अलग तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन जब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात आती है तो क्या कॉम्पीटिंग कंपनीज आपस में कोऑपरेशन नहीं कर सकती? ये सोचने की बात है। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।